हेलो नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम। मैं उदंसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉज, आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक नई खबर। आज का ये थंबनेल आपने देखा ना, ये थंबनेल थोड़ा सा विचित्र सा महसूस हो रहा है। मतलब कहीं कहीं जो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि मैं देख नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ज़रा निष्पक्ष और न्यूट्रल व्यू से इसको जानने और समझने की कोशिश करना, और हो सके तो लीगल नज़रिया भी इसमें अप्लाई कीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है एक सोनम रघुवंशी का जो घटना हुआ था, इसने राजा रघुवंशी अपने नवविवाहित पति को शिलोंग मेघालय के जो पहाड़ियां हैं वहां पर कुछ अन्य अपने प्रेमी और कुछ अन्य सुपारी किलर्स के साथ में मिलकर मार दिया था, है ना। पूरे देश में उनका एक तरीके से क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, विरोध हुआ। यहाँ तक कि सोनम का जो सग्गा रियल भाई, सग्गा ब्रदर जो है, वो भी उसके अगेंस्ट में चला गया है और उसने कहा कि मैं राजा रघुवंशी यानी कि उसके जिसको पति को मारा है, उस पति मृतक पति के परिवार की तरफ से जो है सोनम के खिलाफ केस है जो लड़ूंगा। खैर ये तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन मेन क्या मुद्दा है उसको समझना। वैसे वो कहानी छोटी नहीं था, कहानी बहुत बड़ी है। उसी का लीगल इफेक्ट, जिसको हम नाम दे रहे हैं सोनम इफेक्ट, वो आपके सामने है। एग्जाम्पल के तौर पर जरा लिंक कीजिए। आपको पता है हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा एडवोकेट, हमारा लीगल काउंसिल हमको सलाह देता है कि भाई ये काम करो, एक बार अखबार के अंदर जो है ना हम आपत्ति सूचना दे देते हैं। अभी क्या होती है भाई आपत्ति सूचना, एक्चुअल में एक तरीके का डिस्क्लेमर है ये। हम मेंशन करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करने जा रहा हूँ, इनके द्वारा मुझे बताया गया कि ये उनकी पट्टाशुदा प्रॉपर्टी है, या फिर जो है पंजीकृत मुख्तियारनामा यानी कि जो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके माध्यम से सेल किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई आपत्ति हो या इस प्रॉपर्टी का कोई वो हकदार है, तो वो अगले 7 दिनों के अंदर, अगले 15 दिनों के अंदर संपर्क है जो कर सकता है इस एड्रेस पे। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि भाई प्रॉपर्टी को लेकर बाद में कोई अगर डिस्प्यूट हो भी जाए ना, ध्यान रखना इस तरीके का डिस्क्लेमर आपको कोई लीगल राइट अलग से नहीं दे रहा है। ये क्या है, ये कानूनी आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर कोई भी सिविल लिटिगेशन, अगर कोर्ट कचहरी में मामला जाएगा भविष्य के अंदर उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर, तो ये आपके फेवर का एक पॉइंट बन जाता है। बाकी कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने किसी प्रॉपर्टी को लेकर अखबार में डिस्क्लेमर दे दिया तो उसके बाद इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो ही नहीं सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। प्रॉपर्टी परचेज को लेकर अगर आपने कानून के अंदर कोई डिस्क्लेमर, अखबार में कोई डिस्क्लेमर दे भी दिया, तो इसकी वजह से भविष्य में उस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो नहीं सकता, इस बात की कोई गारंटी है जो नहीं है। ठीक, अब इसी खबर को, इसी प्रॉपर्टी के लीगल डिस्क्लेमर को हम लिंक करते हैं दूसरे वाले पॉइंट को लेकर। देखो जी क्या है कि ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग बड़ी वायरल है जो हो रही है। इसमें हुआ ये कि एक लड़का है जिसका नाम है रवि, तो वो क्या कराता है, वो कहता है कि मैं पिंकी से शादी करने जा रहा हूं, अगर किसी को ऐतराज हो तो मुझे 7 दिन में बता दो। वो बंदा बहुत ही अदब और ईमानदारी के साथ में इस तरीके का अखबार के अंदर एक ऐड दिलाता है ना। और इसके पीछे इसने जो लॉजिक बताया, वो लॉजिक हमें सोचने के लिए मजबूर है जो करता है। अभी आपके चेहरे पर हंसी आ रही होगी ना कि ऐसा कोई विज्ञापन देता है क्या, मैं पिंकी के साथ शादी करने जा रहा हूँ, किसी को ऐतराज हो तो बता देना। लेकिन जरा इसका दूसरा पहलू समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखो इसने क्या लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं राहुल सो एंड सो, निवासी सो एंड सो, यहाँ पे एड्रेस आ गया वगैरह, ठीक है। एवं जो है पिंकी ठाकुर, पिता सो एंड सो वगैरह वगैरह जो है, तो एक तरीके से हम लोग क्या है, शादी करने जा रहे हैं, सगाई हो गई है और एक दूसरे के साथ हम जो है शादी वादी करने जा रहे हैं। अगर भाई किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज हो या किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी हो तो हमको 7 दिन में जो है निम्न पते पे आके सूचना है जो दे सकते हैं। ये खबर जो है राहुल जी ने एक तरीके से छपवाई। क्यों छपवाई, इसका लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, और लॉजिक सुनना चाहेंगे आप, सुनिए। आपको ये न्यूज़ मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, डोंट वरी, ताकि आप अच्छे से देख पाए। इसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि भाई अगर किसी प्रेमी को कोई ऐतराज हो तो 7 दिन या 1 माह में अपनी आपत्ति लिखे के पते पर दर्ज करा सकता है। आपत्ति पर गंभीरता से विचार होगा, शादी करने से इनकार कर दिया जाएगा, मगर शादी के बाद हमारी जान की सुपारी नाद है, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, माता पिता की सेवा करना चाहता हूं। विवादित शादी करके मैं अपने माता पिता को तकलीफ नहीं देना चाहता और न ही मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ना चाहता हूं। एक लायक बेटे का फर्ज अदा करना चाहता हूं। इसी तरह का एक विज्ञापन ये सो एंड सो वगैरह जो है आया, जिसमें लिखा है कि मैं पिंकी ठाकुर पुत्री सो एंड सो वगैरह वगैरह इंदौर से शादी करने जा रहा हूँ वगैरह, हमारी सगाई हो चुकी है, हम विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इस संबंध में अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो लिखे गए पते पे 7 दिन की लिखित में सूचित करें। इस छोटे से विज्ञापन ने समाज को जो है झकझोर करके रख दिया है। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम सभी को भी शादी करने से पहले इस तरह का विज्ञापन निकलवाना चाहिए क्या, और भी कई बातें। अब जरा एक नजरिया अलग तरीके से सामने रखते हैं।
क्या गलत है? क्या गलत है इस बात को लेकर? देखो, अपनी कमी कोई भी इंसान नहीं बताएगा, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की है। अब इस बात को है ना, आप जेंडर न्यूट्रल तरीके से सोचना है ना। सोनम का केस साइड में रख लेते हैं अपन, जेंडर न्यूट्रल तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से आज के टाइम में शादियों से पहले मेडिकल टेस्ट का एक नया कस्टम चला है, शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशनल जो कपल्स हैं, जो मतलब थोड़े पढ़े लिखे कपल हैं, वो आजकल शादी से पहले एक दूसरे का मेडिकल टेस्ट जो है वो किसी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर से करवा के उसकी रिपोर्ट फिर कंफर्म करने के बाद जो है डील करने में क्या बिलीव करते हैं। और एक एंगल से देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि शादी के बाद फिर 10 बीमारियां, ये वो, फिर बच्चे नहीं होना या किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो फिर ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। इससे अच्छा है कि पहले से चीज़ करवा दी जाए। हालांकि इस प्री न्यूपिटल मेडिकल टेस्ट को लेकर जो है विवाद भी है, कई लोग इसको एग्री नहीं करते, उनको ठीक नहीं लगता, उनको ये कहना होता है कि भाई इस तरीके तुम हम पे डाउट कर रहे हो वगैरह वगैरह। कुछ लोग इसको वर्जिनिटी टेस्ट के साथ में भी जोड़ के है जो देखते हैं कि भाई ये तो तुम लोग हमारे बच्चे के ऊपर आरोप लगा रहे हो वगैरह वगैरह। अब अगर उस मेडिकल टेस्ट को जायज़ ठहराया जाता है तो ये भी एक तरीका क्या है, ये भी अपने आप में एक ऐसा टेस्ट है कि भाई अगर किसी का कोई लिव इन रिलेशन हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, सोनम वाले केस में भी क्या हुआ कि सोनम ने अपनी माँ को बताया कि मैं जो है राज से प्यार करती हूँ, लेकिन माँ ने कहा थप्पड़ पड़ेगी, राजा से शादी कर ले चुपचाप। ऐसा कुछ हुआ तो उसने शादी वादी कर ली, लेकिन फिर उसने प्लानिंग भी जो है कुछ अलग तरीके से एग्जीक्यूट है जो कर लिया। तो कई बार क्या, माता पिता के दबाव के अंदर भी लड़की जो है वो लड़के से ये बात बता नहीं पाती या लड़के के घर वालों से बता नहीं पाती। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरीके का कैविएट है ना। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, मतलब उस प्रेमी को या उस प्रेमिका को या उस लिव इन रिलेशन में रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को एक मौका मिल रहा है कि भाई तुम आके अपनी बात बता दो, अब तुमको मौका दिया जा रहा है। फिर तुम कल जगोगे, और जगोगे तो जगोगे, कल सुपारी उपारी दो के हमारा काम तमाम कराओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप क्या कर लो, इस वे के अंदर आके मिल लो, हम शादी वादी नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो देखा जाए तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर है, जो किसी पुलिस के द्वारा नहीं, जो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित कंसर्निंग प्रेमी और प्रेमिका के द्वारा है जो लिया जा रहा है ना। अब ये इसका एक लीगल इफेक्ट कह दीजिए, सोनम इफेक्ट कह दीजिए, जो भी था आपके सामने मैंने रखा। देखो, हम लोग है ना, आप समझना, हम लोग का मतलब जो हम लोग कानून की पढ़ाई से जुड़े हुए पर्सन है, मैं तो भैया यहाँ पे जिस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्क्लेमर कानून में लिखा हुआ नहीं है फिर भी फॉलो किया जाता है, ठीक उसी तरीके से मैरिज के डिस्क्लेमर को भी एक तरीके से जायज ठहरा सकते हैं या नहीं ठहरा सकते हैं, ये तो आने वाला समय है जो बताएगा। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष राय जो है वो जरूर रखिएगा। क्या ऐसा करने से अगर जिंदगियां बचाई जा सकती हैं तो क्या ये गलत है या सही है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और रही बात हमारी, तो भैया हम तो ऑनलाइन जुडिशियल सेगमेंट को लेकर डील कर ही रहे हैं, और वहाँ पर न्यायिक सेवा का सेगमेंट जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल माहौल के साथ, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पढ़ाई का ज़माना नहीं रहा है, करेक्ट। तो इसी तरीके जैसे इस वाले केस के अंदर प्रॉपर्टी को हमने लिंक किया मैरिज के उस पार्ट को लेकर, एक इंटरेस्टिंग खबर हमें मजबूर करती है कानून के दूसरे पहलू को भी सीखने और समझने के लिए, राइट। तो आप समझ लीजिए कि ये एक पहलू हमें वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना था, तो हमने इस न्यूज़ का जो है बहाना लिया। तो बेसिकली मेन मुद्दा यही है कि इस खबर के माध्यम से आपको पब्लिक नोटिस के बारे में कुछ बात है जो बताई जाए, एंड नथिंग एल्स। एंड में डिस्क्लेमर, अगर इस वीडियो से किसी भी युवक, किसी भी युवती, किसी भी युवक युवती के माता पिताजी की हृदय की भावनाओं को आहत पहुंचा है तो उसके लिए यह महज संजोग होगा, क्योंकि यहां पर इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आहत करने का इरादा, इंटेंशन, आशय और ना ही कोई जानकारी प्रतीत होती है और ना होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।